दोस्तों, आज हम स्पेशल कक्षा में आपको एक जो टॉपिक बताने वाले हैं, यह टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो है तो सब अपराध की ही बात, लेकिन अपराध का अर्थ विभिन्न दृष्टिकोण से। विभिन्न दृष्टिकोण का मतलब, जब हम अपराध की बात जमानत के संदर्भ में करते हैं, जमानत के प्रयोजन के लिए करते हैं, तब अपराध दो प्रकार का होता है। एक जमानती अपराध और एक होता है अजमानती अपराध। बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस कोई अगर बोलता है, यानी जमानती अपराध, अजमानती अपराध कोई बोलता है, तो इसका मतलब वह जमानत के संदर्भ में बात कर रहा है। तो जमानती अपराध का मतलब, जब जमानत अधिकार पूर्वक मांगा जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने जमानती अपराध किया है, अब दिमाग में आप में आ रहा होगा क्या मानक है कि जमानती अपराध है। तो ज़्यादातर, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर मामलों में जब अपराध 3 वर्ष से कम होता है तो वह अपराध जमानती होता है। ऐसे अपराधों में जमानत अधिकार पूर्वक मांगा जाता है। जैसे कहा जाता है, साहब हमने जमानती अपराध किया है, फिलहाल हमको जमानत दे दिया जाए। अजमानती अपराध के मामले में क्या होता है? अजमानती अपराध के मामले में जमानत अधिकार पूर्वक नहीं मांगा जाता, जमानत अधिकार पूर्वक नहीं मांगा जा सकता। यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। जमानती अपराध में जमानत अधिकार पूर्वक मांगा जाता है, अजमानती अपराध में जमानत अधिकार पूर्वक नहीं मांगा जाता। ये अलग बात है कि अजमानती अपराध है, जमानत दिया ही नहीं जाएगा, ये ऐसा नहीं है। आप न्यायालय से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, न्यायालय को उचित समझ में आएगा तो वो आपको जमानत देगा, नहीं उचित समझ में आएगा तो आपको जमानत नहीं देगा। ये न्यायालय के विवेक पर होता है जमानती अपराध के मामले में। और साधारणतः 3 वर्ष से अधिक के जो मामले होते हैं वो अजमानती अपराध होते हैं। तो जब कभी आपसे जमानत, ये अपराध जमानती है, अजमानती है, या बेलेबल है, नॉन बेलेबल, इस प्रकार की बात बोली जाती है, तब आपके दिमाग में आ जाएगा कि बात जमानत को लेकर के हो रही है। ठीक है। अगला है, अपराध का जब अन्वेषण और गिरफ्तारी के प्रयोजन से बात होती है, तब अपराध होता है संज्ञेय, संगीन, असंज्ञेय, कम संगीन प्रकृति का अपराध। तो संज्ञेय अपराध को अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध को कहते हैं नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। अब बताइए, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में अंतर क्या है? क्या है बात? देखिए, जब अन्वेषण हेतु मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य नहीं है, अगर इन्वेस्टिगेशन करना है पुलिस को, वो मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं लेगा। किस मामलों में? अगर अपराध संज्ञेय है, गंभीर प्रकृति का अपराध है, गिरफ्तारी किसी की व्यक्ति करनी है, नियम तो ये है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी है, मजिस्ट्रेट से परमिशन लीजिए। लेकिन संगीन प्रकृति का अपराध है, संज्ञेय है, कॉग्निजिबल है, तो पुलिस अधिकारी स्वतंत्र है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले, वो मजिस्ट्रेट से परमिशन न ले। असंज्ञेय अपराध क्या होता है? जब अन्वेषण हेतु इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होती है, और जब गिरफ्तारी करनी है तब भी मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य है, ऐसे अपराध को असंज्ञेय अपराध कहते हैं, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध कहाँ परिभाषित किया है BNSS में? आप इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, ये है विचारण की प्रक्रिया के अनुसार। अगर बात हो रही है विचारण की प्रक्रिया को लेकर, और तब विचारण की प्रक्रिया को लेकर बात हो रही है, तो उस समय समन मामला, वारंट मामला। जब आपसे समन मामला, ये तो मामला समन मामला है, ये हमारा वारंट मामला है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रायल की गंभीरता को लेकर के ये बात बोली जा रही है। तो समन मामला क्या होता है? 2 वर्ष से कम के मामले ज़्यादातर समन मामले होते हैं, छोटे मामले होते हैं। छोटे मामले को जल्दी निपटाना मकसद होता है। जब न्यायालय को छोटे मामलों को जल्दी निपटाना होता है तो बोलता है समन मामला है। और जब विचारण 2 वर्ष से अधिक के कारावास का कोई मामला है, और विचारण गुण दोष के आधार पर सुन करके होगा, मामले को विधिवत सुन करके निपटाया जाएगा, यानी वो बड़ा अपराध है, इसमें अपराधी छूटने न पाए, यह मकसद से गुण दोष विधिवत सुना जाएगा, तब होता है वारंट मामला। यानी समन मामला छोटा मामला, वारंट मामला बड़ा मामला। अब ये है कि समन मामले को वारंट मामले में बदला जा सकता है, लेकिन वारंट मामले को समन मामले में बदला नहीं जा सकता। ये जब BNSS में आपको पढ़ाएंगे धाराएं, तो यहाँ इन सब बातों की चर्चा होगी। तो फिलहाल आपको यहाँ यही देखना है कि अपराध की दृष्टिकोण से 3 प्रयोजन के लिए अपराध की बातें होती हैं। एक जमानत के लिए, एक गिरफ्तारी के लिए, और एक विचारण के लिए। संभवतः आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अपराध शब्द में बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, समन, वारंट, केस, क्या है ये सब आपको विश्वास है पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए,
और हो सके तो चैनल को बढ़ाने के लिए, मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आप औरों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।